पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे रुद्रप्रयाग के रासी गांव के 7 सदस्यीय दल ने बुरुवा डीकरी विसूड़ी ताल का भ्रमण किया है। 7 सदस्यीय दल ने करीब 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा करीब 3 दिन में पूरी की है। मद महेश्वर घाटी के बुरुवा और गड़गू गांव में विसूड़ी ताल पहुंचा जा सकता है और साथ ही इस गांव में 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल तय की जा सकती है और इसके बाद ही टिगरी बुग्याल पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर विसूड़ी ताल है। मद महेश्वर घाटी क्षेत्र के बुरुवा टिगरी विसूड़ी ताल पैदल ट्रैक को प्रकृति ने बड़े ही सुंदर नज़ारों से सजाया गया है। आपको बता दें, सोन पर्वत के आंचल में विसूड़ी ताल बसा है। मान्यता है कि लक्ष्मी के आग्रह और विसूड़ी ताल का निर्माण विष्णु भगवान ने किया था। विसूड़ी ताल के जल से स्नान करने से सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। विसूड़ी ताल पहुंचने के लिए वन विभाग द्वारा पैदल मार्ग के विस्तार करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, मगर फिर भी यह पैदल मार्ग बड़ी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। आने वाले समय में बुरुवा विसूड़ी ताल तथा गड़गू विसूड़ी ताल पैदल मार्गों के विस्तारीकरण के सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। देहरादून के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह जलभराव से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिल गई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में कुछ दिन पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव हुआ है और कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। बागेश्वर में भी तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है, जिसमें मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। लेकिन तेज बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचने की भी संभावना है। कृषि और उद्यान विभाग नुकसान की जानकारी जुटा रहा है। उत्तरकाशी के कुमराड़ा गांव का गदेरा उफान पर आने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। आलम यह है कि खेतों में बरसाती पानी घुस गया है, जिससे खेतों में खासा नुकसान पहुंच रहा है। आपको बता दें, 1 महीने पहले ही इस गदेरे ने ग्रामीणों के खेतों भवनों को खासा नुकसान पहुंचाया था। हालांकि प्रशासन मामले पर नजर बनाए हुए है। तो बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी गई हैं। बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की बैठक में इस पर फैसला लिया गया और साथ ही 12वीं की परीक्षा में कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। सीबीएसई ने देश में 12वीं की परीक्षा को निरस्त कर दिया है और उत्तराखंड बोर्ड में भी अब ये फैसला लिया गया है कि हालात को देखते हुए फिलहाल 12वीं की परीक्षा को निरस्त किया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी मेरे साथ हैं। सर, सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया, उसके बाद आप लोगों की भी बैठक हुई, मुख्यमंत्री से भी आज मिले, क्या तय किया है सर अब आप लोगों ने? पूरे देश के हालात को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने निर्णय लिया है। मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी से दिशा निर्देश लेने के पश्चात हम लोगों ने भी तय किया है कि उत्तराखंड में सीबीएसई बोर्ड का जो डिसीजन है उसी को मानक मानते हुए हम बच्चों को प्रमोट करेंगे और इंटर की परीक्षा को हम निरस्त करते हैं। सर, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने ये कोशिश की है कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे और अच्छे बेहतर नंबरों से पास होंगे, ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ आप लोग करेंगे? ऐसे बच्चे अगर जो जिनकी जिज्ञासा है कि हम ज़्यादा अंक लेना चाहते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उन बच्चों को हम मौका दें। लेकिन अभी भी मैं स्पष्ट आपसे बोल रहा हूँ कि जो सीबीएसई बोर्ड का जो कार्यक्रम आएगा उसको देखने के पश्चात ही हम पूरा डिसीजन आपको बता पाएंगे। सर, आखिरी सवाल, एक तो बच्चे क्या फेल भी होंगे, नहीं होंगे, और दूसरा मैकेनिज्म क्या बनाया है मार्किंग को लेकर? अभी जो सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग को लेकर जो डिसीजन आएगा हम भी उसी को बेस बनाएंगे। लेकिन ये तय है कि अभी किसी बच्चे को हम इसमें कोई अनुत्तीर्ण नहीं होगा, ऐसा हमारा प्रयास है। ऐसे बच्चे जो मेधावी हैं, जो चाहते हैं कि उनके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं, तो उनके लिए दूसरे विकल्प पे चर्चा की जा रही है। सीबीएसई का पूरा मैकेनिज्म जब सामने आएगा तो उसके बाद उत्तराखंड भी उसी तरह से आगे इस कार्रवाई को बढ़ाएगा। लेकिन ये साफ है कि उत्तराखंड में 12वीं का कोई भी बच्चा फिलहाल फेल नहीं किया जाएगा।
वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना की लहर कमजोर होने से संक्रमण के मामलों में कमी आई है। राज्य में 24 घंटे में कोरोना के 1003 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के चलते 30 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 2778 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में अब कोरोना के 25,366 एक्टिव केस मौजूद हैं। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 3,31,478 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आए 6,535 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 216 मामले देहरादून जिले से सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार में 171 मामले, पिथौरागढ़ में 126 मामले, पर्यटन नगरी नैनीताल में 119 मामले, पौड़ी गढ़वाल में 57 मामले, टिहरी गढ़वाल में 79 मामले, चमोली में 58, अल्मोड़ा में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, लेकिन तीसरी वेव और खास तौर पर बच्चों को लेकर अब खासी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि कई एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि तीसरी वेव में बच्चों को खतरा हो सकता है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि तीसरी वेव को देखते हुए प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों से ट्रेनिंग सेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स के अलावा मेडिकल स्टाफ को भी ऐसे माहौल में काम करने की जानकारी दी जा रही है। और इसके साथ ही अस्पतालों में बच्चों से संबंधित वार्ड, आईसीयू, पीआईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के साथ ही लगातार इस संबंध में बैठकें भी ली जा रही हैं। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने जानकारी दी है कि तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। जो हमारे लीडिंग पीडियाट्रिशियंस हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में, उन सब की टीम बनाई है, उनका भी हमारे पास रिकमेंडेशन आया है। इसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पेडियाट्रिक्स की तरफ से भी कुछ सामान्यतः उन्होंने कुछ नियम जारी करे हैं। राज्य सरकार उन सभी नियमों को देख रही है, उनको स्टडी कर रहे हैं और उसमें कई सारे एक्शनेबल पॉइंट्स हैं जो हमें लेटर ऑन लेने हैं। हमारी योजना है अलग अलग शिफ्टों में किस तरीके से कौन पीडियाट्रिशियन नवजात शिशुओं को जो है डील करेगा, उनकी हम अलग टीम बनाएंगे। कौन जो है पीडियाट्रिक जो पीआईसीयू होगा उसमें जो है डील करेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं उनको डील करेंगे। तो अलग अलग टीम बनाएंगे। और साथ ही हमारी यह भी योजना है कि जो हमारे जो प्लेन एमबीबीएस हैं और उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं आजकल। उत्तराखंड में कोरोना से मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। मई के महीने में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। आलम यह है कि 1 मई से 31 मई तक उत्तराखंड में मौत की जो दर है वो 2.7% रही है। अमित, आपको बता दें कि सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी का कहना है कि एक्सपर्ट कमेटी में शामिल डॉक्टरों ने बताया है कि अधिकांश मौत 24 घंटे या फिर 48 घंटे के भीतर हुई है। लेकिन ये भी कहा है कि इसलिए लगातार कहा जा रहा है कि थोड़ा सा भी सिस्टम आने पर भी लोगों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, यानी कि अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। जबकि लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने के बाद ही अस्पताल की ओर रुख करते हैं और ऐसे में मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। जैसा आपको पता है कि हम लोग लगातार इस चीज़ का फीडबैक ले रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सारे सीएमओ से लगातार वीसी भी चल रही है। इससे निकल के आंकड़े आते हैं कि 24 आवर्स एंड फर्स्ट 48 आवर्स में जो डेथ हो रही है, इसका मतलब जो पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। सो इसीलिए लगातार हम लोगों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस के माध्यम से और हर माध्यम से उन्हें अपील करी है कि आपको जैसे किसी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं तत्काल आप नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी अपने को दिखाइए। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में बेहतर कोविड-19 मैनेजमेंट की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य सरकार कोरोना के मामले में पूरी तरह से विफल है। राज्य सरकार ने निःशुल्क युवाओं को वैक्सीन लगाने की बात कही थी, लेकिन लोग प्राइवेट सेंटर्स में ज्यादा दामों पर वैक्सीन लगा रहे हैं। कोविड के मामले पूरे प्रदेश में कम हुए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर कई जगह बंद हो चुके हैं। मेरे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। सर, सरकार ये कह रही है कि बेहतर प्रबंधन और बेहतर मैनेजमेंट की वजह से ये कोविड के मामले कम हुए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर जो बंद हो रहे हैं उसको लेकर बीजेपी का ये कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि वैक्सीनेशन सेंटर और बढ़ते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ने दावा किया कि सरकार का जो प्रबंधन था इसकी वजह से कोरोना के जो है मरीज़ जो हैं वो कम हो रहे हैं। सरकार के प्रबंधन को उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी नज़दीक से देखा है। जिस तरीके से कोरोना की महामारी के वक्त लोगों को
ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं हो रहे थे, आईसीयू उपलब्ध नहीं हो रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे थे, और जो कोरोना की लड़ाई में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसकी कालाबाजारी हो रही थी। सरकार ने इन तमाम परिस्थितियों में जो है उत्तराखंड के लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ने का काम किया है। कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, हम सरकार से फिर कहना चाहते हैं कि वो टेस्टिंग को बढ़ाने का काम करें। आज गांव की स्थिति बहुत ही जो है दयनीय है, वहाँ पर आप चाहेंगे तो कोरोना के जो मरीज बड़ी तादाद में है। वैक्सीनेशन के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बड़ी दृढ़ता के साथ इस बात को कहा था कि हम मुफ्त वैक्सीनेशन करने का काम करेंगे, और इसे भी उत्तराखंड के लोग देख रहे हैं। 18 से 44 वर्ष के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन की बात कही गई, और कहीं पर भी मुफ्त वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। जो गरीब आदमी है उसका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 18 से 44 तक के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो 900 रुपया और 1200 रुपया दे करके हो रहा है। कोविड मैनेजमेंट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार का मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल रहा है। सरकार ने 18 से 44 साल के युवाओं को मुफ्त में वैक्सीनेशन की बात कही थी, लेकिन लोगों को अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब हल्की पड़ चुकी है और अब सरकार की मंशा है कि अब औद्योगिक गतिविधियों को पटरी पर तेजी से लाया जाए। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने इंडस्ट्री के हालात को लेकर एक बैठक भी ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से इन दिनों चल रही औद्योगिक गतिविधियों का फीडबैक भी लिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि इंडस्ट्री चाहती है कि 8 के बजाय 10 या 12 घंटे वो काम कर सके। हालांकि इसके लिए किसी तरह का कर्मचारियों पर प्रेशर नहीं डाला जाएगा। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि अधिकारियों से ये भी पूछा गया है कि 13 जनपदों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के मामले में क्या प्रगति है। एक तो हमने ये कहा कि हम निश्चित क्षेत्र में वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए कोई बाउंड नहीं है। जैसे अभी 8 घंटे काम करते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री 12 घंटे काम कराना चाहती है और काम करने को तैयार है तो आप काम करिए, तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब इसके लिए बाउंडेशन नहीं है, स्वेच्छा है। दूसरा, लेवी जो है और स्टेट में 2-3% है, हमारे यहाँ 15% है। हमने उसको भी कम करने के लिए कहा है। हमने हमारे जो बिजली के बिल हैं उसके लिए भी और जीएसटी को जमा करने उसके लिए भी छूट देने के लिए कहा है कि उसके लिए समय दिया जाए। और बड़ी बात हमने कहा कि हमारे पहाड़ों में उद्योग पहुँचने चाहिए। हमारे 13 इंडस्ट्रियल एरियाज पहाड़ों में चिन्हित किए गए हैं। नैनीताल में जारी कोरोना के कहर के बीच कई युवा ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मचारी पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। शहर के कई युवा अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठा करके कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए काढ़ा बना रहे हैं और बाइक स्कूटी से स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस चौकी, थाना आईजी ऑफिस में तैनात कर्मचारियों को आयुष काढ़ा पहुंचा रहे हैं। ये बच्चे जब काढ़ा लेके आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से हमको ये काढ़ा पिलाते हैं और जब ये काढ़ा पिलाते हैं तो हमें इससे बहुत ताजगी आती है। काम करने में बहुत रुचि और रहती है, बढ़ जाती है, हमारे काम कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते रहो। और इसी बीच चमोली से बड़ी खबर मिल रही है, नहीं थम रहा है मंदिर के अभिषेक को लेकर विवाद। बड़ी खबर इस वक्त की है, देवस्थानम बोर्ड और डीमरी पंचायत आमने सामने। अपनी नौकरी बचाने में लगे देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी। देवस्थानम बोर्ड पर परंपराओं के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप है। ब्रह्म मुहूर्त की बजाय सुबह 7 बजे खोल रहे थे बद्री विशाल के कपाट। बड़ी खबर इस वक्त की चमोली से है, जहां पर नहीं थम रहा है मंदिर के अभिषेक को लेकर विवाद। देवस्थानम बोर्ड और डीमरी पंचायत आमने सामने आ चुका है। अपनी नौकरी बचाने में लगे हैं देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी।
हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीएम तीरथ सिंह रावत ने 500 बेड के कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया है और इस दौरान नैनीताल के राज्य सांसद अजय भट्ट, कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश मौजूद रहीं। सीएम तीरथ रावत ने डीआरडीओ के सभी स्टाफ और राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा है, कोविड को लेकर लगातार राज्य सरकार बेहतर व्यवस्था बनाने में लगी हुई है और धीरे धीरे राज्य के अंदर मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। लिखा गया है आज यहाँ पर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना सुंदर हॉस्पिटल यहाँ बन गया हो। किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप तुलना कर लीजिएगा, ये हमारा अव्वल ही निकलेगा। केवल 500 बेड बन जाना पर्याप्त नहीं, उसकी व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए। लोगों के मन में ये भय नहीं होना चाहिए, अगर हम यहाँ जाएंगे तो अच्छे होने के बजाय बीमार हो जाएंगे। ऊधम सिंह नगर में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 8 लैब कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही भारी मात्रा में पहले से इस्तेमाल की गई एंटीजन किट भी बरामद की है। दरअसल यूपी से उत्तराखंड में एंट्री करने पर कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है और ऐसे में बॉर्डर पर एक प्राइवेट लैब टेस्टिंग कर रही है, लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि यहां पर टेस्टिंग के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। यहां पर लैब कर्मचारी हरिद्वार में इस्तेमाल हुई किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को जांच में ये भी बात पता चली कि रजिस्टर में 103 लोगों की सैंपलिंग दर्ज की गई है, जबकि सिर्फ 6 किट ही इस्तेमाल हुए हैं। जिसके बाद पुलिस ने एसडीएम को आदेश पर 6 लैब कर्मचारियों समेत 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर जो टेस्टिंग का काम हो रहा है, ये प्राइवेट लैब कर रही है। इनके द्वारा जो यूज़ किटें हैं वो काफ़ी यूज़ की हुई है, पहले से यूज्ड हैं और उनको संख्या में दिखाया जा रहा है कि हमने इतने टेस्ट किए हैं। तो कुछ उसमें एक आलमेल है, वो पूरी किटों को हम कलेक्ट करा रहे हैं और डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, वो देख रहे हैं मामले को। जैसे ही अगर इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो फिर स्टार इमेजिंग के खिलाफ सीधे कार्रवाई करेंगे, इसलिए हम विधिक कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर एक्सपायरी डेट की दालें बिक रही हैं। दालों की पैकिंग नवंबर 2020 की है, जिसे 4 महीने के अंदर इस्तेमाल करना था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि एक्सपायरी डेट की दाल सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। देहरादून की सरकारी गल्ले की दुकानों पर एक्सपायरी डेट की दालें अभी भी स्टॉक में पड़ी हुई हैं। सरकारी दुकानदारों का कहना है कि विभाग के जरिए ही दुकानदारों पर पहले दाल लेने का दबाव बनाया जा रहा है, उसके बाद ही दूसरा सामान देने की बात कही जा रही है। मार्च महीने में भी एक्सपायरी डेट की दालें दी गई थी। उस समय शिकायत करने पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने दाल बेचने से मना कर दिया था। दुकानदार ने पहले बताया कि 3 दिन पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से दालों की आपूर्ति के दौरान जो कुछ भी किया गया वो एक्सपायरी डेट का है। वहीं उत्तराखंड के सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता का कहना है कि डीलरों को एक्सपायरी डेट की दाल उठाने को मजबूर किया जा रहा है। दालों की शिकायत ये है कि 6-6 महीने एक्सपायरिंग होगी उनकी, और जो है घर में जब कस्टमर ले हम भी दे देते हैं ज़बरदस्ती, तो घर में ले जाते हैं, उसमें जो है कीड़े मकोड़े निकलते हैं पानी में डालते ही। आप डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि भाई ये तो पेट को भी ख़राब कर देंगे, इसको भी ये ख़राब कर देंगी। ये तो देखना चाहिए ना गवर्नमेंट को, भाई ये दाल जो है फेंकने योग्य है या बांटने योग्य है। उपभोक्ता को जब देने लगा तो उन्होंने आके मेरे को कहा भैया ये क्या है, तो वो वापस कर दिया उन्होंने कि भाई एक्सपायर हो चुकी दाल, ये हम नहीं लेने का। और उससे पहले 1.5 क्विंटल पड़ी वो मैंने दी नहीं, मैंने रोक दी थी। मैडम ने मेरे को मना कर दिया था, हमारे इंस्पेक्टर ने लिख दिया था कि दाल का वितरण ना करें, खराब हो चुकी है। आपने शिकायत नहीं करी आगे? और शिकायत सब कर रखी, कोई नहीं। और यहाँ रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।